नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान, रहमानी आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ चुका हूं आप सबके लिए, और इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एक ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी के बारे में जिसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अद्भुत जड़ी बूटी है, इसीलिए इसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। लगभग 3000 से अधिक सालों से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता हुआ आया है, और आज भी इसका इस्तेमाल लगभग सारी दवाइयों में की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। वो जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आप जानते ही हैं। अश्वगंधा के भले फ़ायदे के बारे में आप पूरी तरह से नहीं जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जो भी फ़ायदे हैं और जो नुकसान है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और सिर्फ 4 स्टेप में आपको अश्वगंधा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इन 4 स्टेप में आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि किन किन बीमारियों के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए और किन बीमारियों के लिए नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें दोस्तों 4 स्टेप में आपको प्रोवाइड करूंगा। और उम्मीद है कि अगर आपने शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देख लिया तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी जो है आपसे दूर भाग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले स्टेप में हम जानेंगे कि अश्वगंधा जो है इसके तासीर क्या है, क्योंकि किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने के लिए उसके तासीर का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर इसका तासीर क्या है, तभी वो दवाई सही तरीके से आपके बॉडी में काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा दोस्तों। अब दूसरे स्टेप में हम जानेंगे दोस्तों, दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि अश्वगंधा के फायदे क्या क्या हैं, अश्वगंधा किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अश्वगंधा जो है किन बीमारियों को पनपने से रोकता है, अश्वगंधा किन बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। तीसरे स्टेप में हम जानेंगे कि अश्वगंधा जहां इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, कई सारी बीमारियों को यूं ही निगल लेता है या पनपने से रोक देता है, कई सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है, क्या वहीं पर अश्वगंधा का कोई साइड इफेक्ट भी है? ये तीसरे स्टेप में हम जानेंगे कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। क्योंकि दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि कोई भी चीज़ लिमिट तक ठीक है, जैसे ही लिमिट क्रॉस करते हैं तो उसके नुकसान भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। भले वो नुकसान कभी कभी फौरन आ जाता है या कभी बाद में आता है, लेकिन नुकसान आपको होना ही होना है। इसलिए कोई भी चीज़ लिमिट में ठीक है, लिमिट क्रॉस कीजिएगा तो फिर नुकसान आप ही को झेलना पड़ेगा। अब चौथे स्टेप में दोस्तों हम बताएंगे आपको कि अगर अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सही इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, सही समय तक आप नहीं लेंगे, तो फिर कोई भी दवाई काम भी नहीं करेगा। इसीलिए चौथे स्टेप में हम आपको बताएंगे कि अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए, दूध से लेंगे या पानी से लेंगे, और कितने दिन तक ले सकते हैं, क्या इसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो कब इसका इस्तेमाल करें, कितने महीने तक करें, ये सारी चीज़ें चौथे स्टेप में आपको बताएंगे। और आखिर में आपको एक ऐसा टिप्स बताएंगे दोस्तों कि जिसके ज़रिए से या जिसको सुनने के बाद, या यूँ कह लीजिए कि अगर शुरू से लेकर के अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहते हैं तो फिर आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद से आप
बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके जो तासीर हैं वो गर्म होता है, इसीलिए अश्वगंधा का इस्तेमाल ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में किया जाता है। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंड है, इसीलिए हमने सोचा कि अश्वगंधा के बारे में भी कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज और अश्वगंधा कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बता देता हूं, या बता देना चाहिए। तो पहला स्टेप जो है दोस्तों क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप है अश्वगंधा जो है कैसे काम करता है, किन किन बीमारियों के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है, किन बीमारियों की रोकथाम अश्वगंधा के जरिए से की जाती है, किन बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है, अगर आप जवान दिखना चाहते हैं, अगर आप अंदर से भी और बाहर से भी जवान दिखना चाहते हैं, तो आज ही से अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बीमारी जो है जिसे ठीक करने के लिए अश्वगंधा का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में अश्वगंधा का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है सेक्सुअल टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए, सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वीर्य को गाढ़ा करने के लिए, वीर्य की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल काफ़ी ज़रूरी होता है। अश्वगंधा से आप वीर्य को गाढ़ा भी कर सकते हैं और वीर्य की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप गठिया या डाइजेशन से परेशान हैं, प्रॉब्लम है, तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। ये अति दुर्लभ माना गया है गठिया के लिए और डाइजेशन के लिए। चौथी चीज है दोस्तों, वक्त से पहले ही अगर आपके सर के बाल उड़ रहे हैं और गंजापन आ रहा है या बाल आपके सर के सफेद हो रहे हैं, तब तो आपको अवश्य रूप से अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी, आंखों की रोशनी के लिए भी, आंखों के कालेपन को खत्म करने के लिए, आपके चेहरे को या चेहरे की ब्राइटनेस को बरकरार रखने के लिए अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा काफ़ी फायदा करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 3 बड़ी बीमारियों से रोक कर रखता है अश्वगंधा। जी हाँ, 3 बड़ी बीमारियों को रोकता है। 3 बड़ी बीमारियों की रोकथाम अश्वगंधा के जरिए से कर सकते हैं। वो है ट्यूमर। अश्वगंधा के अंदर एंटी ट्यूमर पाया जाता है, इसीलिए ट्यूमर जैसी बीमारी को अश्वगंधा जो है रोक देता है, फैलने नहीं देता है। इसका रेगुलर सेवन से आप ट्यूमर की बीमारी से निजात पा सकते हैं, उसी को फैलने नहीं देता है। दूसरा है दोस्तों, कैंसर की बीमारी को भी रोकथाम करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा से कैंसर की बीमारी को भी रोक सकते हैं। इस तरह से अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं दोस्तों, तो HIV की बीमारी को भी अश्वगंधा रोक सकती है। इतना पावर है अश्वगंधा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा डिप्रेशन है, हमेशा टेंशन रहता है, रात में नींद नहीं आती है, इसके लिए भी अश्वगंधा काफी लाभदायक माना गया है, काफी अति दुर्लभ जड़ी बूटी माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, डिप्रेशन के अलावा अगर मोटापे के शिकार हैं तो मोटापे को कम करने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लड शुगर लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए अश्वगंधा जो है काफ़ी तासीरदार जड़ी बूटी माना गया है। एक स्टडीज के हिसाब से जितना एलोपैथिक दवाई तेजी के साथ काम करता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, उतनी ही तेजी के साथ अश्वगंधा भी अपना पावर दिखाना शुरू करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अश्वगंधा का इस्तेमाल जो है हार्ट की डिसीज को दूर करने के लिए कर सकते हैं। हार्ट की डिसीज से भी अश्वगंधा आपको बचा सकता है। नपुंसकता की बीमारी यानी बांझपन की बीमारी से भी जो है अश्वगंधा आपको बचा सकता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे तो बांझपन की बीमारी भी आप से धीरे धीरे
खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावे आप जो है थायराइड की बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, थायराइड हो गया है, इलाज नहीं हो रहा है, जगह जगह से आप छान मारकर आ गए हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, दवाइयां ले लेकर थक गए हैं, साइड इफेक्ट इतना हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है, डेली इसका यूज करना है। अश्वगंधा अपना जादुई ताकत दिखाना शुरू कर देगा, अपना पावर दिखाना शुरू कर देगा, और अश्वगंधा के इस्तेमाल से थायराइड की बीमारी जो है आपकी खत्म हो जाएगी। मांसपेशियों में दर्द होता है, बॉडी में जकड़न है, इसके लिए भी अश्वगंधा जो है एक बेहतरीन औषधि माना गया है। इसके अलावा दोस्तों कमजोरी है, वीकनेस है, उसके लिए भी अश्वगंधा काफी अच्छा फायदा करता है। आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अश्वगंधा का इस्तेमाल खांसी, जुकाम वगैरह को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको अभी मैंने मोटा मोटी 17-18 तरह की बीमारी या 19-20 तरह की बीमारियों के बारे में बताया, जिसे आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करके रोक सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं, एक बड़ी बात कहने के लिए जा रहा हूं कि कहते हैं कि इल्म से बढ़कर, पढ़ाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं होता है, और स्वस्थ से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। और अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हमेशा आप परेशान ही रहेंगे, अपनी सेहत को लेकर के चिंतित रहेंगे, काफ़ी चिंता आपको रहेगा कि बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए स्वास्थ्य से बढ़कर दोस्तों कोई खजाना नहीं है। तो दूसरी स्टेप उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। 2 स्टेप तो हमने क्लियर कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक औषधि है, संजीवनी बूटी जिसे माना जाता है, क्या इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट है? जैसे ही हमने पहले कहा है कि लिमिट में हर चीज ठीक है, लिमिट क्रॉस किया तो उसका आपको उल्टा खामियाजाना भुगतना पड़ेगा या उल्टा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। इसके रेगुलर अगर आप सेवन करते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में हद से ज्यादा 2 ग्राम से लेकर 10 ग्राम, 20 ग्राम, कोई कोई लोग सोचते हैं कि ये दवाई नहीं बल्कि खाना है, 20 ग्राम 25 ग्राम एक ही बार में ले लेते हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, गर्म के कारण गैस बन सकता है आपके पेट में, वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी वगैरह हो सकता है दोस्तों। और इसके अलावा आपको नींद बहुत ज्यादा आ सकता है, यानी ऊंघ जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा सोने की आदत आपको लग सकती है। यानी कि ऐसे नॉर्मल अगर 6 घंटा सोते थे, अगर इसका साइड इफेक्ट अपना काम करना शुरू कर दिया तो 9 घंटा भी आप सो सकते हैं। नींद बहुत ज्यादा आने लगती है अगर इसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि 3 जो स्टेप है वो अभी तक क्लियर हो गया है। अब चौथा स्टेप जो है ये सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट, और यही स्टेप जो है माने रखता है किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने के लिए, कि किसी भी दवाई को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करना चाहिए, कितना टाइम तक करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चौथे स्टेप में मैंने आपको बोला था कि इस दवाई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चौथे स्टेप में दोस्तों आपको बताते हैं कि अश्वगंधा का इस्तेमाल आपके बॉडी को देखकर किया जाना चाहिए। इसीलिए अगर आप खुद से करते हैं तो एक बार ये ज़रूर ख्याल रखें, इन चीज़ों का अवश्य ख्याल रखें कि आपका बॉडी जो है वो ठंडा है या गर्म है। अगर आपका बॉडी ठंडा है तो आप 2 से 3 ग्राम रेगुलर अगर 6-6, 7-7 महीने भी ले लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका तासीर ऑलरेडी गर्म होता है और आपका बॉडी ठंडा है। ठंडा बॉडी गर्म को बर्दाश्त कर सकता है। 6-8 महीने भी अगर आप ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 ग्राम,
मात्रा जो रहेगा, क्वांटिटी जो रहेगा दोस्तों, दवाई का जो नॉर्मल क्वांटिटी होता है, वैसे तो मैंने जो जिन बीमारियों का नाम लिया है, हर बीमारी के लिए अलग अलग मिकदार में क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें सारी बीमारियों के बारे में आपको बता देंगे कि किस बीमारी के लिए कितना क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इस बात को अगर जिक्र करेंगे, इसके बारे में अगर बताएंगे विस्तार से या खुल करके, तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि हर बीमारी के लिए कितने मिकदार में इस औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हम जो नॉर्मल जो ये है मिकदार है या क्वांटिटी है वो हम बता दे रहे हैं। 2 से लेकर के 4 ग्राम तक इसका इस्तेमाल करें। अगर आपका बॉडी ठंडा है तो 6, 7, 8 महीना भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आपका बॉडी गर्म है दोस्तों, तो आप 3 महीने से ज़्यादा इसका सेवन ना करें। 3 या 4 महीने से ज़्यादा सेवन ना करें। अगर करते हैं तो किसी अच्छे हकीम से, आयुर्वेद के बारे में जानकारी रखने वाले से, आयुर्वेद का अच्छा नॉलेज रखने वाले आदमी से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, हकीम से या वेद से ज़रूर एक बार सलाह ले लें कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों ये है कि इस पाउडर का इस्तेमाल जो करेंगे वो कैसे करेंगे, पानी के साथ लेंगे या दूध के साथ लेंगे, तो बेहतर है कि ये गर्म होता है, ठीक है। तो भैंस के दूध के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गाय के दूध के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बकरियों का दूध अगर मिले तो उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दूध ही ना मिले तो आप इसे पानी को उबाल करके उस पानी के साथ, यानी कि गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी उतना ही रहेगा, 2 से लेकर के 4 ग्राम, इससे ज़्यादा ना लें। और दिन में एक ही बार लेना है दोस्तों, दिन में एक ही बार। चाहे मॉर्निंग में लेते हैं तो मॉर्निंग में लें नाश्ते के बाद, और अगर रात में लेते हैं तो रात में लें खाना खाने के बाद। और अक्सर जो है, अगर आप सेक्स से जुड़ी समस्याओं के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रात में ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, दिन में ना करें तो अच्छा है, रात में कर लें सबसे बढ़िया है। अगर रात में दूध के साथ लेते हैं तो सबसे अच्छा है, आप रात में ले सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी दूसरी बीमारी के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दिन में ले सकते हैं। वैसे भी बहुत सारी बीमारी, कम से कम 60 से अधिक बीमारियों का इलाज अश्वगंधा के अंदर है। और सबसे बड़ी चीज जो है पीछे हमारे से छूट गई है, वो ये है कि अश्वगंधा जो है आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, इम्यून पावर को बढ़ाता है। और आपको पता है कि इम्यून पावर होता क्या है दोस्तों? इम्यून पावर जो होता है ना, वो एक्चुअली हमारी बॉडी का एक सिक्योरिटी लेवल है। हमारी बॉडी के अंदर जो पहरेदार है, जो बीमारियों को रोकता है, पता लगाता है कि कौन सी बीमारी आ रही है, किसको एंट्री देना है, किसको नहीं देना है। पहले वो लड़ता है बीमारियों से, फिर लड़ करके जब हार जाता है तब बड़ी से बड़ी बीमारियां हमारे अंदर जो है प्रवेश करती है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी के सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लेवल को हार्ड कर रहा है, सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा रहा है। और अगर सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाता है दोस्तों, तो ये लगभग आपको सारी तरह की बीमारियों से दूर रखने वाला है। अगर आपकी सिक्योरिटी जो है काफी अपग्रेड या अपडेट हो गया, समझ लीजिए, तो सिक्योरिटी काफी टाइट हो गया आपके बॉडी के अंदर, तो कोई भी बीमारी फिर आपके अंदर नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि चारों स्टेप में हमने जो जानकारी आपके सामने रखी है, हमने जो नॉलेज आपको देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको सही सटीक तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस चीज को शुरू से लेकर के आखिर तक देख रहे हैं तो आप अंदाजा कर लिए हैं या आपको पता चल ही गया होगा कि अश्वगंधा का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए कितना ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। कितनी सारी बीमारियों का इलाज इसके अंदर छुपा हुआ है वो भी आपने जान लिया है। अब एक ही चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारे द्वारा जो जानकारी आप सबके सामने रखी गई है, अगर ये जानकारी कहीं से भी लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या अच्छी जानकारी आप तक हमने पेश की है, शेयर की है, तो आप हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो नोटिफिकेशन का बटन है दोस्तों, उसे ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी, आपके सेहत से जुड़ी जानकारी, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, क्योंकि हम यहाँ पर मुफ्त में आपको प्रोवाइड करते हैं, मुफ्त में आपको देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। तो आपको सुनने में क्या जाता है, कोई नॉलेज अगर आपको मिल जाता है, सुनने में क्या हर्ज है। तो इसलिए अगर मुफ्त में आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।